सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर मान लेते हैं एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर मैं देखूं यहाँ पे तो माइनस मतलब होता है ऑपोजिट वेक्टर ऐड करना है। बी वेक्टर अपोजिट वाला जो वेक्टर होगा उसे ऐड करना है किसमें? गिवन वेक्टर में। जैसे मान लेते हैं मैं बोलता हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना? तो अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन का मतलब है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जैसे ए वेक्टर ये रहा और ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। बस समझा कि ये क्या हो जाएगा? आर। तो बेसिकली क्या है कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर। तो यहाँ पे अगर अपन का एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो बेसिकली जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। यहाँ माइनस आ जाएगा तो इधर यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ गए? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। समझ गए? अब आगे ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट करते तो ये कौन सा हो जाता है? ये वाला हो जाता है। तो यहाँ एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। एंगल आपको रे के हिसाब से निकालने पड़ेंगे, माइनस बी वेक्टर के हिसाब से करने पड़ेंगे। अब मैं क्वेश्चन दूँ, अच्छा था, करोगे? मैं कहता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखो, एक सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस है r। मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे चला गया, ठीक है? और यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है यहाँ पे v। स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है v। कितनी दे रखी है? v। यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है? ये भी स्पीड दे रखी है आपको v। एंगल इन दोनों के बीच में कितना है? जो रेडियस वेक्टर है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल दिया थीटा, ये हो गया और। ठीक है? तो अब ये एंगल थीटा से ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। तो बताओ मेरे को चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा वो निकालना है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मैंने टारगेट के हिसाब से क्वेश्चन दिया है। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले लगा सकते हो, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इनिशियल पॉइंट पे भी मेरे को
स्पीड दे रखी है ना, स्पीड है v, और फिर फाइनल पॉइंट पे स्पीड दे रखी है v, तो चेंज इन वेलोसिटी बताना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या मतलब है, वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन बनी हुई है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हैं, निकालो। अब देखो मैंने तो कुछ नहीं ज़्यादा पाया, इतने ही पे क्वेश्चन आ गया है, बोला है, बोला है, ये 9112 वाला है। चलिए करें, नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। थीटा एंगल बी बी के टर्म्स में ही आंसर चाहिए मेरे को। ऑप्शन दूं क्या? चलो एक ऑप्शन दे देता हूँ, 2v cos थीटा बाई 2, सेकेंड 2v sin थीटा बाई 2, 3 √3v sin थीटा बाई 2, √3v cos थीटा बाई 2। करूँ कि नहीं आ यार, ये जीन बेस का क्वेश्चन है, सिंपल करो, इसे हो जाएगा, ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन एंगल फाइंड करो, वेलोसिटी वेक्टर पीछे करो, इसको आगे बढ़ाओ, दोनों के बीच में एंगल देखो, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, और फिर उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बस। ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको आगे कर दो और इसको पीछे कर दो, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, थीटा है ना, तो वो थीटा के हिसाब से काम बनेगा ना। निकालिए, ये हटा देना अपना, ठीक है, दिमाग लगा देना।
देखिए इधर देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं यहाँ पे ध्यान से, तो बेसिकली ये जो पार्टिकल है ये इसकी वेलोसिटी है v, ये इधर वेलोसिटी है इसकी v। अब यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए ये जो है ये इस तरीके से बन रहा है, तो बेसिकली एंगल कितना है, एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को पीछे की साइड करता हूँ तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके का, और ये आगे की साइड करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये भी। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, जब भी चेंज लिखते हैं तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसे चला जाएगा, ये भी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है v, और एक जो वेक्टर है वो हो गया आपका, ये भी हो गया v फाइनल वेक्टर, ये भी कितना मैग्नीट्यूड का है, v मैग्नीट्यूड का है, समझिए। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ये डेल्टा v हो गया, है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकाला जाए, यहाँ पे एंगल थीटा दिया है, अब डेल्टा v अपॉन थीटा, अच्छा ये कितना है, ये हो गया 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये भी कितना हो गया 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा, समझ में आने बात, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, कोई दिक्कत 90 माइनस थीटा, तो v अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, v अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा बाई 2, डेल्टा v अपॉन cos साइन थीटा, यही होगा, ये हो जाएगा, साइन रूल लगाया मैंने। तो बेसिकली डेल्टा v का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये इधर चला गया v sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 2, यही होगा। अब sin थीटा क्या है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना है cos थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2v sin थीटा बाई 2, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा।